नमस्कार साथियों, अपने बात करते हैं कि कृषि में किस प्रकार से सरसों में अपने कौन से बीज का चयन करें। तो मेरे अनुसार मैं बता रहा हूँ, हो सकता है सबका अनुभव अलग-अलग हो, सबके खेत की कंडीशन अलग हो, मिट्टी की कंडीशन अलग हो, मौसम का प्रभाव भी अलग रहता है, तो भी फसल का अलग-अलग रिज़ल्ट आता है। तो मेरे खेत में इस बार किस प्रकार क्या रिज़ल्ट रहा, कितना जो उत्पादन हुआ, ये सब इसी वीडियो के अंदर आपको लगातार देखने को मिलेगा। ये लगभग जब मैंने सरसों इसके दाने इसमें से निकाल लिए, तो उससे पहले लगभग 1 महीने पहले की वीडियो है। आपके सामने ये जो फलियाँ दिखाई दे रही है ना, ये रीवा जो है उसी को यूज़ किया हुआ है इसमें। बिजाई के अंदर हमने रीवा का दाना डाला हुआ है, उससे ये निकली है। इसमें फलियों की संख्या तो अधिक मिलेगी, लेकिन जो नीचे से फुटान है ना, वो पाइनर की अपेक्षा थोड़ा-सा कम मिलेगा। यानी पूरे हाथ के अंदर ये नॉर्मली देखो नीचे से पकड़ा हुआ है, ठीक है? इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसमें फाल थोड़े शाखाएँ कम हैं, ठीक है? अब देखिए आप, ये आपके सामने है पाइनर। इसे आपने एक हाथ से पकड़ते हैं ना, तो भी क्या है, इसके अंदर जो नीचे से ही फुटान जो निकलता है, ठीक है? फूट जो होती है फसल की, जितनी शाखाएँ हैं, शाखाओं की संख्या ज़्यादा मिलती है इसमें। हाँ, नीचे से इसको क्या है, फूट अधिक मिलती है। हमारे यहाँ इसमें रीवा के मुकाबले दुगनी मान लो, ठीक है? तो नहीं तो 1.5 गुना तो पक्का ही है, ठीक है? तो आप इसको, हाँ, ये देखिए इस प्रकार से अपने, हाँ, ये एक हाथ में भी आना थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है। थोड़ा ये हैवी है, इसकी शाखाएँ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? अब ये फलियाँ मतलब उत्पादन पहले भी मैंने देखा है कि पाइनर का अगर पानी अधिक लग जाए, बढ़िया लग जाए तो ठीक होता है। हमारे एरिया में बारिश की थोड़ी कमी, पानी की भी थोड़ी कमी रहती है, तो कभी-कभार यहाँ पे पानी बारिश वगैरह ठीक हो जाती है, तो 3 एक पानी लग जाए तो फिर तो उत्पादन इसका अच्छा मिल जाता है। तो मैंने अपने खेत के अंदर ये 12 बीघा भूमि में लगभग 6 बीघा पाइनर और 6 बीघा रीवा की फसल तैयार की। ये रीवा है, ठीक है? ये है रीवा, ठीक है? उत्पादन लगभग एक जैसा ही आने वाला है इस बार, क्योंकि मैंने ये वीडियो लंबे समय तक संभाल के रखी है। और अब जब मैंने इसका उत्पादन ले लिया बाज़ार तक, आगे इसका मोल जो लगा है वो भी आप देख लीजिएगा। तो रीवा तो नहीं निकाली इस वीडियो तक, हो सकता है ये वीडियो मैं और संभाल के रखूं, और बस 10 दिन की बात है तो रीवा भी आ जाएगी। अब पहले दोनों में से कौन सी आई, तो फसल जो है वो पकने में सबसे पहले पाइनर की आई। तो पाइनर की फसल पहले ही तैयार हो गई और उसे हमने काट भी लिया। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, ठीक है? तो ये एक तरफ रीवा है मेरे पास और एक तरफ पाइनर है। मैं 2 वैरायटी इसलिए रखता हूँ कि कई बार मौसम का प्रभाव या कोई बीमारी का प्रभाव इन पे रह जाए तो एक यानी कि कुछ बचाव हो, ठीक है? तो इस बार मेरी फसल वैसे दोनों की दोनों ही बढ़िया है, बेटर है। तो ये हमने दाने निकाले थे इसके रीवा की। तो रीवा के अंदर जो है ये 18 दाने मिले मुझे इस फली के अंदर। ऐसा नहीं कि सभी फलियों में 18 ही निकलेंगे, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो इसमें मैंने जो दाने हैं सरसों के वो काउंट किए तो 18 मिले। यानी कि दानों की संख्या तो किस में ज़्यादा है, रीवा में ज़्यादा है। लेकिन जब फलियों की बात करें और यानी कि शाखाओं की फूट की बात करें, तो वो इधर ये पाइनर में ज़्यादा मिलती है। अब पाइनर के अंदर दानों की संख्या चेक करें तो इसमें रीवा की अपेक्षा 2 दाने कम ही मिले। ये हो सकता है चूक हो जाए, लेकिन फिर भी इसमें दानों की संख्या क्या थी, कम थी, लेकिन जो नीचे से फुटान था एक एक पौधे का वो अधिक था। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो उत्पादन भी किसका ज़्यादा होगा, उत्पादन में ये मुझे पाइनर ज़्यादा मिलेगी। अभी देखिएगा आगे कितना उत्पादन हुआ है, सब इसी वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है। तो दानों की संख्या किस में कम मिली मुझे, पाइनर में, और रीवा के अंदर मुझे दानों की संख्या अधिक मिली, ठीक है? तो अब लगभग 1 महीने बाद का ये वीडियो है और ये फसल जो है वो पक चुकी है, कट चुकी है। और अब हमारे यहाँ सिस्टम है कि हमने एक सांचा बनवा रखा है, हो सकता है आपके यहाँ भी ये सांचा बना हो या आपने पहले देखा हो। तो मैं बता देता हूँ कि ये सांचा हमने
सरसों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, ताकि जगह जगह पर क्या है सरसों का दाना बिखरे नहीं। आपको पता है जहाँ पे अपने सरसों का दाना निकालते हैं उस जगह पे बहुत ज़्यादा ज़मीन पे दाने बिखर जाते हैं, जिस पे अपने को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो एक या दो आदमी वहाँ पर लगे ही रहते हैं, तो उन दानों को इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हमने क्या किया कि एक ही जगह पर मंडली जहाँ पे हमने लगा रखी है, सरसों को इकट्ठा किया हुआ है, वहीं पर ये देखो रखा और ये बाहर की तरफ चला। तो आपने इस तरफ देखा, ये तो थी हमारे पाइनर की फसल, और सामने वो देख रहे हैं ना, वो उस तरफ है रीवा। रीवा की अभी कटाई नहीं हुई है, हालांकि रीवा भी कुछ कुछ मात्रा के अंदर पक चुकी है, मतलब आ चुकी है। हमारे यहाँ लोकल भाषा में बोलते हैं कि सरसों का आना। तो इस तरफ आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो सरसों है ये भी रीवा है और ये आ चुकी है, और इसको 2-4 दिनों में हम काटने वाले हैं। तो अब इस तरफ यहाँ आप ये जो ढेर देख रहे हैं, ये सरसों के आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ढेर है, एक इधर है, एक इधर है। तो ये 3 ढेर जो आपके सामने हैं, ये पाइनर के ढेर हैं, और इनमें से कितना सरसों का दाना निकलता है क्विंटल के हिसाब से प्रति बीघा। हमारे यहाँ जो बीघा है 165 इंटू 165 फीट, तो इस बीघा के अंदर कितना ये सरसों का दाना निकलता है, सरसों कितनी निकलती है, और मार्केट में इसका क्या भाव लगता है। कि सुना है कि पाइनर का जो है वो इसमें तेल की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इसको भाव जो है वो दूसरी सरसों से थोड़े ऊंचे मिल जाते हैं। तो अब देखेंगे कल कि मार्केट में इसका क्या भाव लगता है, और दूसरे इससे अलावा कोई और जो जिनकी सरसों हैं उनका क्या भाव रहता है। और टोटल ये हमारे पास 6 बीघा पाइनर काटा हुआ है, और 1 बीघा उस तरफ सामने वहाँ रीवा की कटाई हुई है। और रीवा धीरे बाद में निकालेंगे, हो सकता है रीवा को हम आज ना निकालें, लेकिन पाइनर की फसल आज हमने ये निकाल लेनी है, और वो शाम को पता चलेगा क्या पता हमने रीवा भी अगर समय मिला तो रीवा निकाल लेंगे। थोड़ी थोड़ी नमी बनी हुई है इसके अंदर, क्योंकि कांटे को लगभग 12 के करीब दिन हुए हैं, तो इसमें नमी बनी हुई है, और उस नमी की वजह से मशीन जो है वो थोड़ी धीमी चल रही है, यानी ट्रैक्टर को थोड़ा लोड लेना पड़ रहा है। अगर ये हम 2 दिन ठहर के निकालते तो हो सकता है कि ये 4 घंटे में हो जाता, लेकिन अब इनसे मैंने पूछा कि कितना समय लगेगा इसके अंदर, तो इन्होंने बताया कि इसमें लगभग 7 घंटे लग सकते हैं। कि कुछ नीचे की तरफ जहाँ सरसों ऊपर ढकी होती है, तो उसके नीचे जो सरसों है वो थोड़ी बहुत हरी होती है। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, ये कुछ हल्की हल्की हरी टाइप की दिखाई दे रही है, कंपेयर करें इससे ये, तो इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा ये जो हरापन है इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा ये समय लगा रही है। हालांकि ये भी सूख चुका है, दाना इसमें से नॉर्मली निकल जाता है, तो इसमें से देखेंगे तो दाना नॉर्मली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हाथ से दबाने पर। लेकिन इनके ये जो तिनके हैं ये थोड़े थोड़े यहाँ से तोड़ने में मुड़ जाते हैं, ये देखिए इस प्रकार से ये मुड़ जाते हैं। और अब इसमें देखिएगा आप, ये बिल्कुल ये सूखी हुई है, इसमें तिनका यहाँ से बिल्कुल टूट ही जाएगा। कैसे, ये देखिए जहाँ मर्जी से इसको अपने देखेंगे तिनका टूट ही जाएगा। जैसे यहाँ से देखेंगे तो हल्का से इसको मोड़ेंगे तो ये मतलब उसके मुकाबले ये काफ़ी आसानी से अचानक से टूट जाता है, यानी कि ये सूख चुका है बिल्कुल, और इसकी वजह से समय लग रहा है। इसकी वजह से मशीन जो है ये थोड़ी भारी होकर रुक रुक कर चल रही है। और वीडियो में लगातार बने रहिएगा। मैं सरसों के भाव, यानी कि मेरी सरसों का क्या भाव लगता है और प्रति बीघा कितना उत्पादन हुआ इस पाइनर के अंदर, और फिर अगले वीडियो में कुछ दिन बाद में आपको बताऊंगा कि ये जो मेरे पास रीवा है, इस रीवा का क्या उत्पादन रहा है, इसकी क्या एवरेज आई है प्रति बीघा के अंदर। ये सरसों काटने के 12वें दिन के कारण हल्का फुल्का इसमें लाल दाने जो है वो आ रहे हैं। तो ये सरसों कटाई के 12वें दिन निकाली जा रही है लगभग, तो कुछ लालिमा आई है जिसकी वजह से हो सकता है इसमें कोई रेट में अंतर आए। तो धान मंडी के अंदर जब हम इस को बेचने के लिए गए तो 3 बार मैंने इसका लेब टेस्ट करवाया था। तो 3 जगह अलग अलग मैंने इसको लेब टेस्ट करवाया ताकि किसी एक में तेल की मात्रा अधिक आ जाए। तो अब 2 जगह तो जो है वो 40 के समथिंग ही रही थी, लेकिन एक लैब जो है वो 41 के करीब पहुंच गई, इससे भी ऊपर चली गई थी, 41 से भी थोड़ी ऊपर थी। तो हुआ ये कि जब आप 2 या 3 बार लैब कराते हो तो सबसे अधिक जिसकी लैब आए वही जो है व्यापारी को आपको सामने करनी चाहिए कि इस लैब का जो है इतना आया है। और वो होता भी सही है, कैसे कि भी आप ढेरी में से किस तरफ से
सरसों के दाने वहाँ से लैब के लिए लेके जाते हो, तो ये आपको 3 साइड 4 साइड जो है वो अपनी जो ढेरी है उसके अलग अलग साइड से दाने को लैब टेस्ट के लिए लेके जाना चाहिए। एक गवर्नमेंट की तरफ से भी सुविधा है निःशुल्क, थोड़ा समय कई बार भीड़ होने की वजह से ज़्यादा लग जाता है। कुछ निजी लैब होती है उनमें भी आप 50 रुपये ये समथिंग इसी के नज़दीक जो है वो देकर, लेकिन इसका बेनिफिट ये रहता है कि आपके भाव में प्रति कुंटल जो है वो 100 200 रुपये का अंतर आ जाता है। तो इसलिए आप लैब टेस्ट 2 या 3 करवाइएगा। देखिए मैंने भाव जो है ये 6321 रुपये का प्रति क्विंटल के हिसाब से लगा है। तो मेरे पास ये 44 क्विंटल और 27 किलो काफ़ी जो है रहेगा, मतलब लगभग 6 बीघे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 7 6 42, तो ये लगभग 7 के करीब, थोड़ा ऊपर ही मानो इसको। ठीक है, तो जगह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, इतना माप तोल मुझे भी एक्यूरेसी के साथ नहीं आता, लेकिन आप 7 की जो एवरेज है वो मान के चलिए। तो ये टोटल फसल जो है वो 44 क्विंटल और 27 किलो हुई है, और कुछ इसमें से कटौती हो गई 1500 1600 करीब, और मुझे इन्होंने ये 2,78,316 रुपये जो है ये मुझे उन्होंने इसका चेक जो है मुझे दे दिया। ये 22 मार्च 2022 की सुबह का भाव है, जो लगभग 12:30 1 बजे के करीब लगा था। तो ये उस दिन जो है अधिकतम जो भाव है वो भी लगभग 6400 6400 ही गया था। तो लैब 41 आने की वजह से कुछ ठीक ही रहा। अगर इससे कम लैब आती, जो 40 वाली लैब है, तो उस पर 100 1 रुपये का और भी डाउन बोली लगती। तो आप लैब टेस्ट कम से कम 3 तो कराइएगा। ठीक है, तो इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो पाइनर की वजह से मुझे अच्छा बेनिफिट हुआ। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं रीवा का जो उत्पादन है कितना प्रति बीघा आया है हमारे यहाँ के अनुसार, तो वो आपको ज़रूर बताऊंगा। इसलिए वीडियो देखने के लिए आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये लगभग 10 दिन बाद में रीवा यानी अभी कट रही है। ठीक है, तो धीमे धीमे इसको कोई 4 3 दिनों में ये कट जाएगी, और 1 हफ्ते या 10 दिनों के बाद में, गर्मी अधिक है इस टाइम, ठीक है, तो ये बिक जाएगी। तो उसका जो रेट लगता है, उसकी जो लैब आती है, वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा।